मैंने नैनोप्लास्टिया क्यों चूज़ किया? इससे पहले मैंने बोटॉक्स करवाया था। 15 ईयर्स से कोई ना कोई ट्रीटमेंट करवा ही रही हूँ। केराटिन मैंने इसीलिए नहीं करवाया था। आई वांट टू टॉक अबाउट नैनोप्लास्टिया, द प्रोसेस, द प्रोसीजर एंड द एक्सपीरियंस। Hi everyone, welcome back to my channel. This is Sheetal. So as in my previous video, I talk about another hair treatments. So today I'll talk about specifically nanoplastia. I'll try to cut short this video and I'll talk about the main points only because this is about nanoplastia and मैंने ये nanoplastia क्यों करवाया है as compared to other treatments, why I choose nanoplastia. Nanoplastia के साथ साथ मैंने बालयाज करवाया है, तो I'll talk about that as well. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नैनोप्लास्टिया क्यों चूज़ किया? नैनोप्लास्टिया चूज़ करने का रीज़न ये था कि मुझे स्मूथनिंग जैसी स्ट्रेटनिंग तो चाहिए थी, बट मुझे स्मूथनिंग वाला जो टेक्सचर आ जाता है जो कि एकदम स्ट्रेट रहता है, जब तक आप उसे कटिंग नहीं करेंगे वो टेक्सचर सेम रहता है, आप अपने वापस पुराने टेक्सचर पे नहीं जाते हैं बालों के। तो इसीलिए मुझे स्मूथनिंग नहीं करवानी थी। एंड देन आई थॉट बोटॉक्स, बट इससे पहले मैंने बोटॉक्स करवाया था। बोटॉक्स एक तो बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए स्टे नहीं किया, सेकेंडली उसमें तो मेरे जो हेयर्स हैं वो कलर्ड ट्रीटेड हैं, सो उसमें कलर बहुत ज़्यादा मेरा जो था वो चला गया था एंड समहाउ मुझे वो पसंद नहीं आया था एंड देन वो इतना लंबा स्टे भी नहीं किया था। सो मेरे हेयर ड्रेसर ने मुझे सजेस्ट किया नैनोप्लास्टिया बिकॉज ही नोज़ कि मुझे स्ट्रेट हेयर चाहिए होते हैं, मुझे स्ट्रेट हेयर पसंद है एंड मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है कि मुझे थोड़ा मैनेजेबल हेयर्स चाहिए सो दैट मैं फटाफट से रेडी हूँ और निकल जाऊँ। सो दैट्स वाई आई चूज़ नैनोप्लास्टिया एज रिकमेंडेड बाय माई हेयर ड्रेसर। प्रोसीजर में पहले उन्होंने मेरा जो कलर था वो लाइट किया था बिकॉज मुझे इसके बाद बाल्याज लेना था और मेरे जो अपने हेयर कलर भी जो था वो लाइट करवाना था। तो उन्होंने ऐसा एप्लीकेशन अप्लाई किया जिससे पहले मेरे जो हेयर का कलर था वो उन्होंने थोड़ा सा फेड किया। देन उन लोगों ने प्रोसीजर स्टार्ट किया फॉर नैनोप्लास्टिया। नैनोप्लास्टिया में एक ही एप्लीकेशन अप्लाई की गई थी। एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद उन्होंने मेरे बालों को वॉश किया था, अच्छे से ड्राई किया था एंड ड्राई करने के बाद अच्छे से स्ट्रेट करने के बाद दोबारा से वॉश कर दिया था। एंड ये बहुत सिंपल प्रोसीजर लगा था मुझे एज़ कम्पेयर टू बोटॉक्स एंड केराटिन एज वेल। एंड उसके बाद जो मेरे बाल थे उसके बाद उन्होंने एज़ पर द प्रोसेस उन्होंने एक दिन के बाद मुझे बुलाया था फॉर द फर्स्ट हेयर वॉश, जो कि मोस्टली सैलून्स में ही होता है। नैनोप्लास्टिया होने के बाद बिकॉज मुझे अब बाल्याज का प्रोसेस भी करवाना था बिकॉज ऑलरेडी इतना केमिकल लग चुका था बालों में, दे रिकमेंडेड कि 10 to 20 डेज का वेट करके आई शुड गो फॉर द हेयर कलरिंग। तो मैंने आफ्टर 10 डेज बिकॉज देयर वाज अ फंक्शन ऑल्सो, सो आफ्टर 10 डेज मैंने ये कलरिंग करवाया था अपना हेयर कलर, जो कि आप देख सकते हैं हाईलाइट्स हैं, बाल्याज हाईलाइट्स करवाए हैं इसमें मैंने। सो ये कलर मेरा हुआ था। ओवरऑल प्रोसेस वाइज मुझे ये बोटॉक्स और केराटिन ट्रीटमेंट से बेटर लगा। स्ट्रेटनिंग और जो पेन होता है, समटाइम्स स्मेल बहुत ज़्यादा होती है केराटिन ट्रीटमेंट में, वो थोड़ा सा इसमें मुझे कम फील हुई थी। केराटिन मैंने इसीलिए नहीं करवाया था क्योंकि केराटिन जो है वो अच्छा रिजल्ट तो देता है बट वो उसका स्टे बहुत कम रहता है, लाइक 3 to 6 मंथ्स। एंड 3 to 6 मंथ्स में उसके बाद अगर आप अच्छा मेंटेन कर लेते हैं तो 9 मंथ्स तक चला जाता है, बट वो जो थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग लुक चाहिए होता है वो नहीं आता है उसमें। उसमें थोड़ा सा नेचुरल लुक, नेचुरल स्ट्रेट लुक, आई कैन से नेचुरल स्ट्रेट लुक आता है। मुझे थोड़ा सा बेटर स्ट्रेट पसंद है, थोड़ा सा दिखे कि हाँ स्ट्रेट है। सो दैट्स वाई आई चोज दिस टाइम नैनोप्लास्टिया। रिव्यू वीडियो बनाऊंगी आफ्टर 3 मंथ्स, सो तब भी मैं आपको इसका फीडबैक शेयर करूंगी। इसके बाद थोड़ा हेयर फॉल हुआ है मुझे, नो डाउट्स कि हेयर फॉल नहीं हुआ, हेयर फॉल हुआ है मुझे, बट आई गेस स्टिल आई कैन कंपेयर इट विद स्मूथनिंग, तो स्मूथनिंग से कम हेयर फॉल हुआ है इसमें। मैं यहाँ एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर आपके बालों में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, लाइक अ लॉट ऑफ हेयर फॉल चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है या फिर कुछ और इशू चल रहा है स्कैल्प के साथ या फिर हेयर्स के साथ, सो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा सा पहले उस पर काम कीजिए एंड देन कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए। सेकेंड चीज़ मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो सैलून रिकमेंडेड शैम्पूज़ एंड कंडीशनर ही यूज़ कीजिए। अपनी चॉइस के पर्सनल एंड लोकल मार्केट में जो नॉर्मल मिलते हैं शैम्पूज़ वो यूज़ नहीं कीजिए। जो सैलून रिकमेंड करते हैं प्रोफेशनल शैम्पूज़ एंड कंडीशनर्स, प्लीज़ वही यूज़ कीजिए एटलीस्ट फॉर 3 to 6 मंथ्स। उससे क्या होता है, उससे आपका जो ये ट्रीटमेंट का स्टे है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम चलता है। एंड इफ़ यू कैन गो फॉर स्पास सो वो भी बेटर है। एंड मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैं ये ट्रीटमेंट्स के 6 मंथ्स के बाद मैं अपना होममेड DIYs भी अपने बालों पे ट्राई करती हूँ। लकीली दैट्स वाई मेरा बालों का वॉल्यूम एंड ऑल सब बहुत अच्छा है अभी तक। मैं लास्ट ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से कोई ना कोई ट्रीटमेंट करवा ही रही हूँ,
पर उसमें उसके बीच जब 6 मंथ्स का टाइम होता है मेजरली जिसमें आपका ये ट्रीटमेंट स्टे करता है, आफ्टर 6 मंथ्स मैं अपना DIYs, अपना होममेड रेमेडीज़ यूज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ. In my upcoming videos, I'm going to share such DIYs or homemade remedies for hair and skin. So please stay tuned. Please subscribe my channel. You will see more such videos, homemade DIYs, homemade remedies for hair fall, for hairs, for skin as well. So that's all from my side. If you have any question, I mean any concern, you can comment. And if you have any feedback about this video as well and you want to share any kind of tips for my this video as well, then I'm very open. You can comment down so that I can work on my content, my video, my voice. Any feedback is most welcome. And that's all. Bye bye. See you in next video.